हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है और एप्लीकेशन में क्या रूल्स होते हैं, हम सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो से आपको पूरे नंबर भी आ सकते हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना और पूरे रूल्स जानना। वीडियो के अंत में आपको दूसरी पोस्ट के जो क्वालिफ़िकेशन होते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, कोर्स होते हैं, वो भी आपको फ़ोटोज़ मिल जाएगी, तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारी इंग्लिश टीचर की एप्लीकेशन है। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो पहले हम हेडिंग में एप्लीकेशन लिखेंगे और हम अब जानते हैं थोड़े रूल्स के बारे में। तो जो हम एप्लीकेशन जो लिखता है उसका एड्रेस है वो दाईं तरफ होगा, मतलब राइट साइड में होता है। और जो एप्लीकेशन हम जिसको लिख रहे हैं वो बाएं साइड में होगा, यानी इसकी ऑपोजिट दिशा में। तो पहले क्या होना चाहिए कि जो एप्लीकेशन का एड्रेस होता है वो सीधी लाइन में होना चाहिए। जो विलेज होता है या सिटी होती है उसमें आपको जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग करना है। और लास्ट में आपको जो डेट होती है वो भी लिखनी है। वो बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। तो क्या है वीडियो में, तो राजेश पी त्रिवेदी। तो राजेश में हम आर पी और टी हम कैपिटल में लिखेंगे। और 5 कृष्णा फ्लैट्स, इसमें कृष्णा में के और फ्लैट्स में एफ हम कैपिटल में लिखेंगे। रंग बाग, इसमें हम आर कैपिटल लिखेंगे और मणिपुर वहाँ हम कैपिटल में लिखेंगे। और अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में हम ए को कैपिटल में लिखेंगे। 24 जुलाई 2006 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरी तरह से मैं कहूँ तो जुलाई 24 फिर हम चिन्ह करेंगे, अल्प विराम का चिन्ह करेंगे और फिर हम 2006 लिखेंगे। इस ऐसे 2 तरीक़ों से हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब हम दाईं ओर आ जाए, बाईं ओर सॉरी। तो पहले हम टू लिखेंगे, टू के बाद हम अल्प विराम करेंगे और फिर द प्रिंसिपल नियर कृष्णा मंदिर, मणिनगर, अहमदाबाद। इसमें जो कैपिटल वर्ड्स होता है वहाँ सब में हमें कैपिटल वर्ड्स लिखना है। ध में टी, प्रिंसिपल में पी, नियर में एन, कृष्णा में के, मंदिर में ए, मणिनगर में एम और अहमदाबाद में भी एम, वहाँ सब में हमें कैपिटल लिखना है। और अल्प विराम भी सभी जगह में हमें करना है। और रिस्पेक्टेड सर, वहाँ हम आर और एस है, वहाँ हम कैपिटल लिखेंगे लेटर। फिर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो सब्जेक्ट में यहाँ हमने इंग्लिश टीचर लिया है, तो आप पहले ही ऐसे सब्जेक्ट लिखिए। फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर एंड बायोलॉजी टीचर एंड लाइब्रेरियन, ऐसे कोई भी हो सकता है। वो आपको सारा का सारा कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। एन इंग्लिश टीचर हमने जैसे लिखा है। और फिर हमें बाद में लिखना है कि आई हैव रीड योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर इन संदेश टुडे, सो आई अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, माई फुल बायोडाटा इज़ फॉलोइंग। उसका मीनिंग होता है कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट हो थी कि वो इंग्लिश टीचर की थी की जगह में मैंने आज संदेश में देखी थी और मैं इसलिए इस जगह पे एप्लीकेशन कर रहा हूँ। मेरी पूरी जानकारी नीचे दी गई है। इसका मीनिंग ये होता है, हमें ये सेम यही नहीं लिखना है,
जो हमें एप्लीकेशन दी गई होती है इसके आधार पर हम लिख सकते हैं। फिर हमें हमारा बायोडाटा देना होता है, तो हम पहले ऊपर की साइड में हम बायोडाटा लिखेंगे, फिर पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या हमें ध्यान रखना है कि जो हम बायोडाटा लिखते हैं वो पूरी सीधी लाइन में होना चाहिए और उधर उधर नहीं होना चाहिए, पूरी स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। और जो पहले हम यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, एज लिखेंगे, सेक्स, हाइट ऐसे लिखेंगे। तो फुल नेम में हमें राजेश पी त्रिवेदी, एड्रेस में हम एज अबव लिखेंगे क्योंकि आगे हमने एड्रेस दे ही दिया था, इसे एज अबव लिखेंगे। एज हमारी जो भी हो, 30 हो, 15 हो, जो भी हम लिख सकते हैं। सेक्स में हम मेल फीमेल हम लिख सकते हैं। आप लड़के हो तो मेल लिखो और लड़की हो तो फीमेल लिखो। हाइट में हमारी हाइट के हिसाब से हम लिखेंगे 105, 104, 103 ऐसे कोई भी हम लिख सकते हैं। वेट में आपका यहाँ पे 62 kg लिखा है, आप अपने हिसाब से जे भी हो, 45 हो, 50 हो, कोई भी हो आप लिख सकते हैं। रिलीजन में आप किस धर्म के हो वो लिखेंगे, हिंदू, क्रिस्ती या कोई भी। लैंग्वेज नाउन में आपको दो से ज़्यादा ही लिखनी है या दो भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे मैंने लिखा है। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हो या अनमैरिड हो वो आपको लिखना है। और नेशनलिटी में आप इंडियन लिखना है, इंडियन हो तो। फिर हमें आ जाना है अपने एजुकेशन में। यहाँ हमको बहुत ही ध्यान देना पड़ता है क्योंकि यहाँ ही सब ज़्यादा गलती करते हैं। हमें पहले एजुकेशन ऐसे लिखना है, फिर हमें यहाँ पे हमने लाइन नहीं की है, आप ज़रूरत हो तो आप लाइन भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, HSC, BA, MA, B.Ed आपने जो भी डिग्री की है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। और वहाँ साइड में हम बोर्ड और यूनिवर्सिटी लिखेंगे। तो HSC बोर्ड कहाँ, HSC का क्या होता है, बोर्ड होता है, तो HSCE का बोर्ड। BA में हम गुजरात यूनिवर्सिटी, MA में हम गुजरात यूनिवर्सिटी, B.Ed में हम गुजरात यूनिवर्सिटी लिखेंगे। आपने जो भी डिग्री ली है और जो यूनिवर्सिटी में आपने एग्ज़ाम दी है उस यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का हम नाम लिखेंगे और किस साल में हमने कौन सी डिग्री ली है तो वो हम ईयर लिखेंगे यहाँ पे। तो 1993, 1996, MA का 1998 और B.Ed का 1999। रिज़ल्ट में हम हमारा जो परसेंटेज होता है वो लिखेंगे 65, 60, 75, 65, 55, 70 ऐसे हम लिखेंगे। और अब हम एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस हो यहाँ पे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज एन इंग्लिश टीचर विद्या निकेतन स्कूल सावाड़ी अहमदाबाद सिंस 1997। यहाँ पे आपने जहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है वहाँ का हमें एड्रेस लिखना है। हम अब सैलरी की बात करेंगे कि आपको कितनी सैलरी वहाँ पे चाहिए जहाँ आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड सैलरी में आप प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको अपना सैलरी आपको कैसे चाहिए वो आप वहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, यानी कि सरकारी नियमों के आधार पर हमें यहाँ पे सैलरी चाहिए। रीज़न फॉर चेंज, आपने ये चेंज क्यों किया है, ये जो जॉब है वो चेंज क्यों किया है, तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉर बेटर फ्यूचर। आपने जगह चेंज की ही तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज फॉर माई सिटी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। रेफरेंस में हम कम से कम 2 रेफरेंस तो हमें लिखनी ही है। रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है कि पहचान होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा है मिस्टर R.M. पटेल द प्रिंसिपल सर्वोदय स्कूल बापू नगर
अहमदाबाद। और दूसरी लिखी है श्री एन पी शाह, द सुपरवाइज़र गणेश हाई स्कूल वाड़ज, अहमदाबाद। फिर हमको यहाँ पे लिखना है आई होप दैट यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड कॉल मी फॉर इंटरव्यू। आई प्रॉमिस दैट इफ़ आई एम सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट आई विल अबो माई ड्यूटी ऑनेस्टली। इसका मीनिंग ये होता है कि मुझे ये आशा है कि आप मेरी जो एप्लीकेशन है वो उसको ध्यान में लेंगे और हम मुझे कॉल करेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो मैं सिलेक्ट हो जाऊँ तो मैं मेरी ड्यूटी बहुत ही प्रामाणिकता से निभाऊंगा या निभाऊंगी। और फिर हमें यहाँ पे थैंक यू लिखना है। और यहाँ पे हमें योर फिफ्थ फुली में हमें ध्यान रखना है कि योर में हम वाई है वो हमें कैपिटल करना है, और एफ़ है फिफ्थ फुली में एफ़ है उससे हमें स्मॉल लेटर में लिखना है। और नीचे लिखना है राजेश पी त्रिवेदी, हमारा नाम लिखना है। और फिर हम लास्ट में बात करेंगे इंक्लोजर्स के बारे में, और फिर लिखेंगे ट्रू कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे सारी ट्रू कॉपीज़ को बताना है। तो हमें कौन कौन सी डिग्री ली है उनके आधार पर हमें ट्रू कॉपीज़ यहाँ पे ली है। तो HSC मार्कशीट HSC सर्टिफिकेट, BA मार्कशीट BA सर्टिफिकेट, MA मार्कशीट MA सर्टिफिकेट, BEd मार्कशीट BEd सर्टिफिकेट। और जो आपने एक्सपीरियंस कहीं पे लिया हो तो ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट को यहाँ लिखना है। वो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको सर्टिफिकेट दिखाना है। तो आप एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। और ये मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ये सभी मैंने इंग्लिश टीचर की यहाँ पे बताई है। यहाँ लाइब्रेरी सेल्समैन, अकाउंटेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेबोरेटरी टेक्निकल, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिस्ट्री सेकेंडरी टीचर, हायर सेकेंडरी टीचर, प्रिंसिपल सभी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं डॉक्टर है, सर्जियन है, फिजिशियन है, इंजीनियर है, प्रूफ रीडर है, ट्रांसलेटर है, सभी की यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन की पोस्ट को यहाँ पे मैंने दिखाया है, क्वालिफ़िकेशन, एग्जामिनेशन और ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो में आज इतना ही।